आदाब, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। भालकी के मेथोडिस्ट चर्च ग्राउंड में वेलकम क्रिसमस कार्यक्रम किया गया आयोजित। गीत संगीत और नृत्य के साथ धूमधाम से किया गया क्रिसमस कार्यक्रम। कर्नाटक के मंत्री एम बी पाटिल ने मुंबई का किया दौरा। उद्योग जगत के दिग्गजों को राज्य में निवेश के लिए किया आमंत्रित। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे का बड़ा ऐलान, बोले मराठा आरक्षण पर चर्चा के लिए फरवरी में बुलाया जाएगा विशेष सत्र। लोकसभा चुनाव के लिए देश भर का दौरा करेंगे पीएम मोदी। हर राज्य में 2 से 3 दिन बिताएंगे। लोकतंत्र का गला घोट दिया गया है। 141 सांसदों के निलंबन पर आज कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में बोली सोनिया गांधी। किंग खान के लिए दुबई इवेंट बना ऐतिहासिक। ड्रोन शो में शाहरुख के सिग्नेचर पोज से जगमगा उठा आसमान। अब समाचार विस्तार से। मंगलवार 19 दिसंबर 2023 को भालकी के मेथोडिस्ट चर्च ग्राउंड में वेलकम क्रिसमस कार्यक्रम आयोजित किया गया और गीत संगीत और नृत्य के साथ धूमधाम से क्रिसमस कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर पादरी ब्रूस संदेश दिए। भालकी क्रिश्चियन फेलोशिप के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। रेवरेंड सतीश, रेवरेंड क्लेरिस डिसूजा, रेवरेंड इमानुएल उपस्थित रहे। साथ ही भालकी के सभी क्रिश्चियन समुदाय के लोगों ने भारी संख्या में इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर बहन सृष्टि और भाई लेवी के द्वारा गायन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भालकी से केपी न्यूज के संवाददाता सैमुअल की रिपोर्ट। राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए कर्नाटक के बड़े और मध्यम उद्योग और बुनियादी ढांचा विकास मंत्री एम बी पाटिल के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को देश के कुछ सबसे बड़े व्यापारिक समूहों के नेताओं को आमंत्रित किया। यहां उद्योग विभाग द्वारा जारी किए गए बयान में मंत्री ने मुंबई में उद्योग जगत के नेताओं के साथ कई चर्चाएं की। मंत्री ने उद्योग जगत के दिग्गजों को राज्य में उनके भविष्य के उद्यमों में सरकार के पूर्ण समर्थन और सहयोग का आश्वासन दिया। मुंबई के अपनी 2 दिवसीय यात्रा में पाटिल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने टाटा समूह के विशाल क्षेत्र के तहत विभिन्न व्यवसायों के प्रमुखों के अलावा टाटा सन्स के अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखरन, अध्यक्ष सज्जन जिंदल के साथ कई चर्चाएं की। आईपीएल नीलामी में तेलंगाना के सरसला जिले के पोदगांव गांव के युवा क्रिकेटर अरावेली अविनेश राव को चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 लाख रुपए में खरीदा। अवनीश राव ने हाल ही में हैदराबाद टीम के लिए अपने खेल प्रदर्शन से प्रभावित किया था। वेनु मोनकिड ट्रॉफी में उन्होंने 6 पारियों में 148.10 की स्ट्राइक रेट से 274 रन बनाए। अवनीश ने इस साल नवंबर में हुई 4 टीमों की अंडर 19 सीरीज में भी अच्छा प्रदर्शन किया था। उन्होंने इंडिया बी टीम के खिलाफ मैच में 93 गेंदों में 163 रन बनाए। इसके साथ ही उन्हें अंडर 19 एशिया कप और वर्ल्ड कप टीम में जगह मिल गई। देश में कोविड की नई लहर दस्तक दे रही है। तेलंगाना में मंगलवार को कोविड के 4 मामले सामने आए हैं। इसके बाद राज्य सरकार ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण निदेशक ने एक बयान में कहा कि तेलंगाना में मंगलवार को कोविड के 4 मामले दर्ज किए गए। निदेशक ने पड़ोसी राज्यों में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि को देखते हुए जनता से सतर्क रहने की अपील की। साथ ही 10 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को जब तक अनिवार्य न हो बाहर जाने से बचने की सलाह दी गई है। बयान में कहा गया है कि 20 से 50 वर्ष के आयु वर्ग में कोविड का संक्रमण अधिक हो रहा है। इसलिए ऐसे लोगों से अनुरोध है कि वे ऑफिस या अन्य जरूरी कार्यों के लिए बाहर जाते समय उचित सावधानी बरतें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को कहा कि फरवरी 2024 में मराठा आरक्षण पर चर्चा के लिए एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि मराठा समुदाय को आरक्षण देते समय किसी अन्य समुदाय के साथ कोई अन्याय नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा, सुप्रीम कोर्ट में एक सुधारात्मक याचिका के माध्यम से आशा की किरण पैदा हुई है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के माध्यम से हम यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मराठा समुदाय पिछड़ा है, पूरा सिस्टम उनकी मदद कर रहा है।
अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संसद के शीतकालीन सत्र के समापन के बाद पीएम मोदी राज्यों का दौरा शुरू करेंगे। हर राज्य में 2 से 3 दिन जाएंगे। पीएम मोदी के सरकारी दौरे में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। पीएम मोदी की बड़ी सभाओं का आयोजन भी किया जाएगा। जानकारी के अनुसार पिछले लोकसभा चुनाव में हारी या कमजोर 160 सीटों पर बीजेपी 14 जनवरी को बात ही कर सकती है। 141 विपक्षी सांसदों के निलंबन पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने कहा कि संसद में बिल्कुल उचित और वैध मांग को उठाने वाले लोगों के खिलाफ ऐसा एक्शन लेकर इस सरकार ने लोकतंत्र का गला घोट दिया है। सोनिया गांधी ने आज कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में कहा कि इस सरकार ने लोकतंत्र का गला घोट दिया है। इससे पहले कभी भी इतने सारे विपक्षी सांसदों को सदन से निलंबित नहीं किया गया था, और वो भी सिर्फ एक उचित और वैध मांग सदन के सामने रखने के लिए। सोनिया गांधी ने कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में कहा कि इस सरकार ने लोकतंत्र का गला घोट दिया है। इससे पहले कभी भी संसद के इतने सारे विपक्षी सदस्यों को सदन से निलंबित नहीं किया गया था, और वह भी पूरी तरह से उचित और वैध मांग उठाने के लिए। उन्होंने कहा कि विपक्षी सांसदों ने केवल 13 दिसंबर की असाधारण घटनाओं पर गृह मंत्री से बयान मांगा था, जब 2 घुसपैठियों ने लोकसभा कक्ष में कर बड़े पैमाने पर सुरक्षा उल्लंघन करते हुए रंगीन धुआं उड़ा दिया था। जिस अहंकार के साथ इस अनुरोध पर विचार किया गया, उसका वर्णन करने के लिए शब्द नहीं है। पीएम मोदी ने संसद परिसर में उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करने पर दुख जताया है। उन्होंने इस घटना के बाद उपराष्ट्रपति धनखड़ को फोन कर उनसे बात की। सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी ने उपराष्ट्रपति से हुई बातचीत के दौरान कहा कि 20 साल से मेरा भी ऐसा ही अपमान किया जाता है, लेकिन संवैधानिक पद पर विराजमान उपराष्ट्रपति का संसद भवन में इस तरह का अपमान दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं उपराष्ट्रपति धनखड़ ने पीएम को कहा कि कुछ लोगों की ऐसी हरकतें मुझे अपने कर्तव्य पद से नहीं डिगा सकती। संसद परिसर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करने का मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ता दिख रहा है। इस मामले को लेकर पीएम मोदी ने भी दुख जताया था। उन्होंने उपराष्ट्रपति धनखड़ से फोन पर बात भी की है। अब इस मामले को लेकर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि कल्याण बनर्जी ने ही उपराष्ट्रपति धनखड़ की मिमिक्री की थी। कल्याण बनर्जी ने कहा कि मैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बड़ा सम्मान करता हूं। मेरा उनको ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। जहां तक बात मिमिक्री की है, तो ये तो एक कला है। बता दें कि लोकसभा से सस्पेंड किए जाने के बाद मंगलवार को विपक्षी दलों ने विरोध प्रदर्शन किया था। तृणमूल सांसद द्वारा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल करने को लेकर पैदा हुए विवाद के बीच बीजेपी समेत एनडीए के राज्यसभा सांसद उपराष्ट्रपति के साथ एकजुटता दिखाने के लिए एक अनोखा विरोध प्रदर्शन करेंगे। एनडीए के 109 सदस्य उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ के सम्मान में सदन में 1 घंटे तक खड़े रहेंगे। बता दें कि संसद परिसर में उपराष्ट्रपति की नकल करने वाले तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी के एक वीडियो ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। कल्याण बनर्जी विपक्ष के उन 141 सांसदों में शामिल है जिन्हें पिछले हफ्ते संसद सुरक्षा उल्लंघन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग करने पर निलंबित कर दिया गया था। कल नए संसद भवन में मकरद्वार के पास विरोध प्रदर्शन के दौरान सेरामपुर सांसद कल्याण बनर्जी उपराष्ट्रपति की नकल करने लगे। वहीं इस दौरान अन्य सांसद हंसते दिखे। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस हरकत का वीडियो बनाते दिखे। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उपराष्ट्रपति की मिमिक्री को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, जिस तरह से हमारे सम्मानित उपराष्ट्रपति को संसद परिसर में अपमानित किया गया, उसे देखकर मुझे निराशा हुई। निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपनी अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति गरिमा और शिष्टाचार के मानदंडों के भीतर होनी चाहिए। यह संसदीय परंपरा रही है जिस पर हमें गर्व है। भारत के लोग उनसे इसे कायम रखने की उम्मीद करते हैं। अभिनेता शाहरुख खान अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म डंकी की रिलीज के लिए पूरी तरह तैयार है। शाहरुख इस फिल्म का जोर शोर से प्रचार करने में लगे हैं। बीते दिन शाहरुख खान अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए दुबई में एक इवेंट में शामिल हुए। हाल ही में फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा में चलाया गया, जिसके बाद फिल्म के प्रचार के लिए हिस्से के रूप में एक विशेष ड्रोन शो आयोजित किया गया। शाहरुख की मौजूदगी में इस पल को देखने के लिए प्रशंसक बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए हैं। शो के दौरान कई ड्रोन आसमान में रोशनी बिखराते नजर आए। ड्रोन से आसमान में शाहरुख का सिग्नेचर पोज भी बनाया गया। शाहरुख खान के नाम से लेकर डंकी शीर्षक और अभिनेता के सिग्नेचर ओपन फॉर्म पोज जैसे विभिन्न पैटर्न ड्रोन द्वारा आकाश में बनाए गए थे। डंकी के प्रोमोशनल इवेंट में शाहरुख ने काली टी शर्ट और मैचिंग डेनिम के साथ लाल जैकेट और काला चश्मा पहना था। दुबई में फिल्म के प्रमोशन के दौरान शाहरुख काफी कूल अंदाज में नजर आए। फैंस भी शाहरुख को देख काफी उत्साहित नजर आए थे। हालांकि इस इवेंट में ड्रोन से बनाए गए पैटर्न्स ने सारी लाइमलाइट लूट ली। दक्षिणी भारत के तमिलनाडु राज्य के दक्षिणी जिलों में आई अभूतपूर्व बाढ़ के मद्देनजर सेना और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ मिलकर बचाव अभियान चला रहे हैं। राज्य के अलग अलग इलाकों में अब भी कम से कम 20,000 लोग फंसे हुए हैं और उफनती ताम्रबरनी नदी से 1.2 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़े जाने के चलते हालात ज्यादा जटिल हो गए हैं। आखिर में फिर से देखते हैं मुख्य समाचार। भाल्की के मेथोडिस्ट चर्च ग्राउंड में वेलकम क्रिसमस कार्यक्रम किया गया आयोजित। गीत संगीत और नृत्य के साथ धूमधाम से किया गया क्रिसमस कार्यक्रम। कर्नाटक के मंत्री एम.बी. पाटिल ने मुंबई का किया दौरा। उद्योग जगत के दिग्गजों को राज्य में निवेश के लिए किया आमंत्रित। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे का बड़ा ऐलान, बोले मराठा आरक्षण पर चर्चा के लिए फरवरी में बुलाया जाएगा विशेष सत्र। लोकसभा चुनाव के लिए देश भर का दौरा करेंगे पीएम मोदी। हर राज्य में 2 से 3 दिन बिताएंगे। लोकतंत्र का गला घोट दिया गया है। 141 सांसदों के निलंबन पर आज कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में बोली सोनिया गांधी। किंग खान के लिए दुबई इवेंट बना ऐतिहासिक। ड्रोन शो में शाहरुख के सिग्नेचर पोज से जगमगा उठा आसमान। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।